अगर आप बीसीए में एडमिशन लेने जा रहे हो और आपके फेवरेट कॉलेज में उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा एक ऐसी बुक जिसे पढ़ करके आप ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के बीसीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। तो ये रही वो बुक, अरिहंत की बीसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम करके आती है, कंप्लीट सेल्फ स्टडी गाइड, और ये लेटेस्ट 2022 की बुक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप खरीदना चाहते हो ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको तो आप उसे खरीद सकते हो। और इस बुक को मैं सिर्फ आपको ऊपर से दिखाऊंगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से आपको चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस में क्या क्या है आपके, कैसे आप प्रिपेयर करोगे कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इन बुक की जो सिलेबस थे इसमें, उसको मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के फ़ोटो खींच करके यहाँ पे लगा दिया है पीसी में, ताकि आपको यहाँ पे चीज़ें अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। अगर मैं बुक दिखाता आपको तो उतना समझ में नहीं आता आपको। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि आपका मेन 5 पार्ट होता है इसमें। एक पहला होता है मैथमेटिक्स, दूसरा होता है लॉजिकल एबिलिटी और रीजनिंग, तीसरा होता है कंप्यूटर अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि बेसिक कंप्यूटर होता है आपका, चौथा जनरल नॉलेज और पांचवा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन। तो आपको मैथ में भी ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं पढ़ना है। मैथ में जो आपने मतलब स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपने 10th में पढ़ा था, आपने थोड़ा बहुत 11th में पढ़ा था, मतलब ये सिलेबस देख करके आपको पहली बात तो डरना नहीं है कि इसमें क्या क्या है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये डिफिनेट एप्लीकेशन, डिफरेंशियल, वेक्टर अलजेब्रा, तो ये सब आपका कुछ कुछ 12th का है। पर आपका जो कॉलेज, आपका जो इंस्टीट्यूट था, मतलब मेरे कॉलेज में ऐसा था कि वहाँ का सिलेबस आपको देख लेना है पहले। तो जो मेरा कॉलेज था उसका जो मैथ का लेवल था वो सिर्फ क्लास 10 तक था। तो ये चीज़ आपको देख करके डरना नहीं है कि यहाँ पे कौन सेक्शन आ गया, लिमिट्स आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। तो ये चीज़ आपको देख के डरना नहीं है, क्योंकि ये बुक मतलब ओवरऑल ऑल इंडिया कॉलेज के लिए है। तो आपका जो कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हो उसका सिलेबस पहले आप देख लेना, फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आप पढ़ना शुरू करना। तो मैथ में आपका सेट कॉम्प्लेक्स, सिक्वेंसर सीरीज, मैं ये नाम ले लेकर के क्या बताऊँ, आप यहाँ पे पढ़ लेना, देख लेना क्या क्या चीज़ें हैं। मैं ये दोनों स्क्रीनशॉट्स भी डाल दूँगा, और आप बोलो इसमें से कुछ और भी आपको चाहिए तो फिर आप मुझसे ले लेना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो और मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो ये चीज़ें आपको देख करके अपने कॉलेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी है। तो मोटा मोटा आपका जो 10th का होता है, फिर 11th-12th का थोड़ा बहुत, मतलब रेयर कॉलेज में जो होता है वो होता है, पर आपका जो बेसिक मैथ होता है वो सिर्फ 10th लेवल का होता है। तो आपको डरना नहीं है मैथ से, सिर्फ इतना आपको कर लेना है। अगर आपके सिलेबस में वो चीज़ें हैं तो कर लो, अगर नहीं है तो वो चीज़ छोड़ दो। मान लो आपके सिलेबस में अगर ये नहीं है, डिफरेंट इंटीग्रेशन नहीं है, तो फिर आप ये चीज़ छोड़ दो। और जो बेसिक आपका सेट्स हो गया, सीरीज हो गया, मैट्रिक्स हो गया, और आपका बायनोमियल थ्योरम होगा, तो जो इजी मतलब चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि आपके सिलेबस में हैं, आप पहले सिलेबस देख लेना, कंफर्म हो जाना, उसके बाद पढ़ना शुरू करना। और ये बुक काफ़ी मोटी है, अगर आप देखोगे तो इतना मोटा बुक आप सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो बीसीए के क्लियर करने के लिए इतनी मोटी बुक पढ़ोगे तो फिर वो भी मतलब सही चीज़ नहीं है। या सिर्फ जो आपके सिलेबस का है, जो आपके काम का है, वो चीज़ आप देख करके पढ़ लेना। दूसरा आपका आता है लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग। ये आपका मतलब ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में होता है कि आपकी लॉजिक और रीजनिंग चेक की जाती है। तो इसमें वही अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्ड इन्फॉर्मेशन, कोडिंग, डिकोडिंग एंड लॉजिक, क्लासिफिकेशन, सीरीज, सेटिंग एंड, मतलब ये सब वही, मतलब जो ब्लड रिलेशन हो गया एक तरीके से, आपका शेप्स वगैरह देख करके क्या है आपको, मतलब कौन सा मिरर इमेज है, कौन सा कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी रहती है। तो यहाँ पे आपका लॉजिकल रीजनिंग, इसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं है, मतलब ये आपका भी डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज का जो पास्ट ईयर का है वो कैसा कैसा क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। तो फिर आपको प्रीवियस ईयर के, आपको कॉलेज के जो आप एडमिशन लेने जा रहे हो वहाँ पे उसका प्रीवियस ईयर का आपको पेपर देख लेना। वहाँ पे जो चीज़ इसमें से आ रखी है, जैसे मान लो अल्फ़ाबेट आ गया, और ये ब्लड रिलेशन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन सेंस थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ें आपको मतलब देख लेनी है। उसका इसमें से भी मतलब ये देखो, यहाँ पे 19 टॉपिक इसमें है, 16 इधर है और कुछ इधर भी है। मतलब इतनी चीज़ तो आप नहीं पढ़ोगे ना सिर्फ बीसीए की एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कॉलेज टू कॉलेज डिफ़र करता है। तो फिर आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग, आपका जो कॉलेज का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। वैसे ही असर्शन एंड रीजन, तो ये मतलब होता है रीजनिंग टाइप में होता है। तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी कॉलेज में, किसी कॉलेज में नहीं आता है। वेन डायग्राम कुछ बच्चों ने पढ़ा है 11th-12th में तो उनके लिए आ सकता है, पर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है, जो कि अगर कॉमर्स से या फिर बायो से, तो फिर उसके लिए तो डिफिकल्टी हो सकती है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज़, सब चीज़ पढ़ लेनी है, जो आपके सिलेबस में आप वही पढ़ना। तीसरा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें डरते हैं कि कंप्यूटर में आपको क्या पूछा जाएगा। मतलब मेरा 12th में कंप्यूटर नहीं था, मेरा 11th में कंप्यूटर नहीं था, मेरा 9th में कंप्यूटर नहीं था, मेरा 10th में कंप्यूटर है। तो मेरा आप सुनो कि मेरा फर्स्ट से लेके सिर्फ 8th क्लास तक कंप्यूटर थी। मैंने 9th में नहीं पढ़ा है, ना 10th में पढ़ा है, ना 12th में पढ़ा है, ना 11th में पढ़ा है। तो मेरा 4 साल बिना कंप्यूटर के था, और फिर भी मैंने मतलब बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम इजीली क्रैक कर लिया, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बहुत ही बेसिक पूछी जाती है। अब यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे इन्होंने दे करके रखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सी लैंग्वेज, ऊप, डेटा स्ट्रक्चर, और ये चीज़ें हमें बीसीए में पढ़ाई जा रही हैं अभी सेमेस्टर 3rd-4th में। तो फिर ये चीज़ें मतलब हो सकता है किसी किसी कॉलेज में, बहुत ही रेयर चांस है कि अगर 100 कॉलेज है तो उसमें से सिर्फ 1 कॉलेज या 2 कॉलेज में आपका ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पर मतलब आपका एक बार देख लेना आप सिलेबस, अगर उस कॉलेज में ये चीज़ें पूछी जा रही हैं और आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से पढ़ लेना थोड़ा बहुत। मतलब अगर आप हो सकता है कि आइडिया लग गया तो आप पढ़ लेना। पर ये जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, कि हार्डवेयर क्या, सॉफ्टवेयर क्या है, सीपीयू क्या है, माउस से क्या होता है, ये सब चीज़ें मतलब बहुत ही बेसिक
आपको इनपुट आउटपुट ये सब चीज़ें। उसके बाद नंबर सिस्टम एंड कंप्यूटर कोड्स, मतलब ये बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये सब चीज़ें, मतलब बहुत ही बेसिक, उतना एडवांस नहीं। ये चीज़ें आपको बीसीए में पढ़ाई जाएंगी। मतलब ये थोड़ा एडवांस बुक के तरीके से आप बोल सकते हो है, पर यहाँ पे चीज़ें कुछ कुछ काम की भी हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि आपके सिलेबस में क्या काम का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। उसके बाद जीके, यहाँ भी थोड़े बच्चे डरते हैं जो कि मतलब उनका आईटी फील्ड में इंटरेस्ट होता है, तो उनको ये होता है कि जीके में क्या मतलब पढ़ें। तो जीके में मेरा भी यही था, मुझे जीके से डर लगता था, मतलब मुझे जीके मेरे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो आप यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी आप थोड़ा बहुत देख लेना, जैसे आपका मतलब सिलेबस है। अगर ये आपको नहीं पढ़ना है, इतना आप नहीं पढ़ना चाह रहे हो, तो फिर आप एक काम करना कि जो आपकी कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी का पास्ट ईयर का पेपर है, उसको उठाना, 3-4 साल का, 5 साल का, उसे आप बस उसका ये जीके वाला पार्ट सॉल्व कर लेना, तो आपका ईज़िली हो जाएगा। पर आपको थोड़ा बहुत जो लेटेस्ट में चल रहा है, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, उसका भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि उसके बिना नहीं होगा। क्योंकि जीके का मतलब यही है कि जो मतलब भी रिसेंटली चीज़ें चल रही हैं, जनरल नॉलेज भी हो गया, करंट अफेयर हो गया, तो वो चीज़ें आपको भी दिमाग में रखनी है कि जो रिसेंट चीज़ें हुई हैं वो भी आपको आना चाहिए। और लास्ट पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंपैरिजन। तो ये बहुत ही इजी होता है। अगर आप एक सीबीएसई बोर्ड से हो तो फिर आपके लिए तो बहुत इजी है, आईसीएसई से तो और भी मतलब इजी है। पर अगर आप मतलब स्टेट बोर्ड से हो, जैसे कि मतलब मेरे क्लास के कुछ बच्चे जो कि स्टेट बोर्ड से थे, वो थोड़ा डर रहे थे इंग्लिश में कि मतलब एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा, क्या पूछा जाएगा उसमें, तो उनके लिए भी उतना हार्ड नहीं होता है। पर हाँ, थोड़ा अगर आप इस पे ध्यान दे दोगे, ये चीज़ें पढ़ लोगे। अब यहाँ पे भी देखो, ये जो है आइडियम्स और फ्रेजेस, तो ये सारे थोड़ा टफ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉलेज में नहीं आती हैं। यहाँ पे भी अगेन आपको एक बार अपने कॉलेज का, अपने यूनिवर्सिटी का जहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसका सिलेबस आपको देख लेना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें इसमें से हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ें होंगी। सबसे पहला तो मतलब सबसे जो बेसिक है, स्पॉटिंग एरर और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये मतलब मोस्टली पूछा था। स्पेलिंग वाला ही पूछ लिया था और सिनोनिम एंटोनिम भी पूछ लिया था। तो मतलब ये जो बेसिक चीज़ें जो कि आप पढ़ते आ रहे हो वही आपसे पूछा जाएगा, कुछ ऐसा नहीं एडवांस। क्योंकि आप ऑफ कोर्स मतलब जेई तो देने जा नहीं रहा, आपको एक बीसीए कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको सिंपल सा एक एंट्रेंस एग्जाम देना है, जिसमें आपको बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। तो ये आप पढ़ सकते हो, इतना आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि इसमें मतलब पहली बात तो ये कि इतना आप सिलेबस देख करके डर मत जाना कि मुझे इतनी इतनी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको पढ़नी वो चीज़ें हैं जो कि आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ पेपर्स दिए होंगे यूनिवर्सिटीज़ के, लास्ट में मैं भी देख के बताता हूँ आपको। उसके बाद आपको ये पेपर भी थोड़े बहुत सॉल्व कर लेने हैं। अगर आपको लगता है कि मतलब मेरे कॉलेज का, मेरी यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत सिलेबस इसके पेपर से मैच हो रहा है, तो फिर आप पढ़ सकते हो। पर ये भी मतलब उसमें भी सेम ही होगा, मैं क्या आपको पढ़ के दिखाऊँ, तो वो आप देख लेना। अगर आपको बोलोगे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपको चाहिए होगा तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना। तो यस, ये था बीसीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस, जो कि एक जनरल सिलेबस है, और आपकी कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी इसी सिलेबस के अंदर से ही होगा। तो ये था बीसीए का एक जनरल सिलेबस, और ये बुक अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर आप सीरियसली आपको लगता है कि मुझे यही कॉलेज चाहिए, मुझे और कोई कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है, उसका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, तो फिर ये बुक आप ले लेना। बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसे पढ़ते हो तो फिर आप उसको ईजिली क्रैक कर लोगे। और इसमें मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आपको इसमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो चीज़ें आपके सिलेबस में है वो आपको पढ़नी है। आप एक बार देख लेना कि आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, आ रही हैं पास्ट ईयर में, तो वो आप देख लेना, वो आप पढ़ लेना। और अगर आपको इस बुक से कुछ और भी चाहिए हो तो आप मुझे बोल देना कमेंट में, फिर मैं उसका स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो फिर आप मुझे मेरी वेबसाइट पे जाकर के कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक, फेसबुक, सबका लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। तो फिर आप मुझे जहाँ पर भी कंफर्टेबल हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँगा तो। और इस वीडियो को इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। और बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाय।